नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में अब वक्त है देश की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबरों का। आज मैं आपको उन लोगों की कहानियां सुनाऊंगा जो अपनी धुन के पक्के हैं। इनकी लगन को कई बार पागलपन तक भी कह दिया जाता है, लेकिन उससे इन धुनबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जो ठान लिया वो पूरा करके ही दम लेते हैं। इनका आगाज मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन अंजाम ऐसा कि दुनिया इनके साथ एक सेल्फी के लिए परेशान घूमती है। ये कहानियां देखकर आपको भी डटकर काम करने की प्रेरणा मिलेगी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन उसे करने की लगन बहुत कम लोगों में होती है। तो अपने भीतर की लगन को जगाने के लिए सोनू सूद के साथ देखते रहिए देश की बात सुनाता हूं। आजादी के बाद हमारे देश में मनोरंजन के साधन बहुत कम थे। फिल्में थी लेकिन थिएटर में, और गाने थे लेकिन रेडियो में। इसलिए अगर आपको अपनी पसंद के गाने सुनने हैं तो फरमाइश करनी होती थी। फरमाइश भी ऐसे नहीं कि फोन उठाया और रेडियो जॉकी को घुमा दिया कि ये गाना सुनाने के लिए भैया ये सुना दो गाना। आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, पोस्ट कार्ड लाने पड़ते थे, लिखना पड़ता था, और उस इलाके के रेडियो स्टेशन के नाम एक चिट्ठी लिखनी पड़ती थी। और फिर जब वो चिट्ठी आकाशवाणी स्टेशन पहुंचती, उसका नंबर आता तो फरमाइशी नगमा सुनाया जाता। कितना लंबा काम और कितना लंबा इंतजार। फिर भी कटनी के अनिल तामरकर ने फरमाइशी गीत सुनने के लिए 6.5 लाख चिट्ठियां लिख दी। ये एक रिकॉर्ड है। आइए देखते हैं ये गीत भरी धुन। अनिल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? कमाल का काम कर रहे हो आप। जी बहुत ही बढ़िया है। अनिल जी, हमारे दर्शकों को गाने के लिए चिट्ठी लिखने के सिलसिले के बारे में कुछ बताइए आप। चिट्ठी लिखने की सिलसिले की जहाँ तक हम बात करते, तो बचपन से ही जब रेडियो को मैं सुनता था तो मेरे दिमाग में बात आई कि मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता था कि मेरा नाम रेडियो में कब शामिल होगा। ऐसे ही मन के भावों को रखकर मैंने पहला खत आकाशवाणी जबलपुर के नाम पर प्रेषित किया, और जब मेरा नाम उस रेडियो केंद्र पर उस उम्र में सुनने को मिला, खासतौर पर वो 13 और 14 वर्ष की उम्र का दौर था, तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रसन्नता हुई, जिस खुशियों के भाव आज भी हमारे दिल और दिमाग पर काबिल हैं। और आज ऐसा कोई आकाशवाणी केंद्र नहीं है, चाहे वह देश का हो या विदेश का आकाशवाणी केंद्र हो, सब जगह मेरे पत्र शामिल होते हैं और आज भी निरंतर शामिल होते चले आ रहे हैं। अनिल जी, चिट्ठी तो लिख देते थे, लेकिन उनका इंतजार को कैसे मैनेज करते थे कि जब कार्यक्रम आना है तो उस समय में रेडियो के साथ ही हो? ये सब करना पड़ता था। कार्यक्रम की तो जहाँ तक बात है, जब रेडियो सुनने का मुझे दौर शौक था, तो मुझे सब चीज़ की जानकारी थी कि कौन सा प्रसारण किस आकाशवाणी केंद्र से कितने बजे आता है। ख़ासतौर पर जब हम विदेशी आकाशवाणी केंद्रों की बात करते, चाहे रेडियो डच वेले की बात करें, चाइना की बात करें, वॉइस ऑफ अमेरिका की बात करें, कुवैत की बात करें, रेडियो सिलोन की जहाँ तक बात करें, तो कुछ देश ऐसे थे जो बहुत हमारे देश से दूर हैं। समय का भी हमें तालमेल बना के रखना पड़ता था। रेडियो ताशकंद की जब हम बात करें तो हमें पूरी जानकारी थी कि किसका प्रसारण कब आना है, और ख़ासतौर पर भारतीय समय के अनुसार कब आना है। तो यकीनन तौर पर इन तमाम जानकारियों के चलते मैं रेडियो पर अपने पत्र और अपनी समीक्षाएं भेजता था, और समय के मुताबिक रेडियो के करीब आकर उन कार्यक्रमों का मैं लुत्फ उठाता था। अनिल जी, आपकी इस धुन के प्रति सब अच्छा सोचते थे या फिर कोई भला बुरा भी कहता था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, बचपन में हो सकता हमारे परिवार के लोग थोड़ा सा बुरा सोचते थे, लेकिन जब समय और मेरे शौक और जुनून को जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने भी महसूस किया कि शौक के चलते किसी को ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होता है। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। आज की पीढ़ी को तो ये इंतजार का जो सुख है ये प्राप्त हो ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच कि आज आप गुड न्यूज टुडे के इस मंच पर आकर आप अपनी ये कहानी पूरे देश को सुना सके। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक अमूल समय देकर आपने
मुझसे मुलाकात की। और मैं इतनी ही बात कहूँगा दर्शकों के सामने खास तौर पर कि हम पाश्चात्य की संस्कृति से न जुड़कर हमारे जो देश की, हमारे संस्कृति की जो मनोरंजन की धारा है आकाशवाणी के अंदर, उसे दिल लगा कर रखें। ये कहानियां सुनकर सोचता हूं कि ऐसी लगन लोग मां के पेट से लेकर आते हैं या फिर जन्म लेने के बाद अपनी जिद से सीखते हैं, लेकिन कोई जवाब मिलता नहीं है। पंजाब के लुधियाना में एक छोटा बच्चा है, कोई 3 या 4 साल की उम्र होगी उसकी। भाई साहब, ऐसे रट्टू तोता की पूछो ही मत, जो देख लें सुन लें भूलते नहीं हैं। ये समझिए कि बस जैसे ही फोटो खींच लेते हैं दिमाग में छप जाता है। बिल्कुल ऐसी ही प्रतिभा है उसमें। हमें उससे मिलने का मौका मिला गुड न्यूज टुडे के जरिए। चलिए आपको भी मिलाते हैं, इससे आप भी फोटो खींचकर अपने दिमाग में जमा कर लेना, क्योंकि ऐसा बच्चा दोबारा नहीं मिलेगा। इंडिया की कैपिटल्स बताओगे? यस। ओके, राजस्थान, जयपुर, गुजरात, गांधीनगर, मेघालय, शिलोंग, उड़ीसा, भुवनेश्वर, तेलंगाना, हैदराबाद। लुधियाना में महज 3.5 साल के मासूम की याद करने की लगन ऐसी है कि कंप्यूटर फेल हो जाए। पेरिस, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, भूटान, थिम्पू। कुंवर के दिमाग में चकरा देने वाली बड़ी अक्ल बैठी है। एक बार जिस चीज को देख लें कुंवर को फौरन याद हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया, कैनबेरा, कनाडा, ओटावा, यूएसए, वाशिंगटन डीसी। और ये तो सिर्फ उदाहरण है। दुनिया के 200 देशों की राजधानियों के नाम 3.5 साल के कुंवर प्रताप सिंह को याद हैं। राजस्थान, जयपुर, गुजरात, गांधीनगर, मेघालय, शिलोंग, उड़ीसा, भुवनेश्वर, तेलंगाना, हैदराबाद, तमिलनाडु, चेन्नई। अद्भुत स्मरण शक्ति वाले कुंवर ने अपनी उम्र में 1 मिनट में सबसे तेज बुक पढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसमें इसने 27 बुक्स रीड की हैं 24 मिनट्स में। तो ये बहुत हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा तो ABC की एज होती है सीखने की, इसमें ये इतना फ्रीक्वेंटली रीड करता है। Carrybird, ducks and carrybird cross and carrybird kicking is carrybird doors. Where are you making a meal like this rocks and if they wait for this roasted rocks? बच्चे की मेमोरी कमाल की है, लेकिन सवाल है कुंवर की याद करने की क्षमता का इनके पेरेंट्स को पता कब चला। बहुत छोटा था, 10 मंथ्स का था, तो जो यूजुअली टॉयज़ के साथ खेलने की उम्र होती है उसमें इसको बुक्स रीड करने का या बुक्स को देखते रहने का ही शौक़ था। बोलता भी नहीं था, लेकिन इसे सारे एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह अपनी बुक में पता होते थे। हम बोलते थे कोई भी वर्ड तो ये बुक खोल के हमें दिखा देता था कि कहीं घूमने जाते थे तो बोर्ड्स रीड करते रहना। मेरे हस्बैंड जैसे लॉ प्रोफेशन में है तो उनके बेयर एक्ट पढ़े होते थे, तो ये बेयर एक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाता था, अपने टॉयज़ को छोड़ के वो रीड करना स्टार्ट कर देता था। तो ग्रेजुअली बस इतनी फास्ट किया इसने सारा कुछ कि जैसे 2 लेटर 3 लेटर वर्ड्स इसने बहुत जल्दी कर लिए, उससे इसकी रीडिंग बहुत फास्ट होगी। फिर जब हमने देखा कि स्टोरी बुक्स में या वैसे भी नॉर्मल जो भी बुक्स हैं उसको पढ़ने का ही शौक़ था इसको, तो फिर हमने था कि हम इसमें भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमने इसके जो इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसमें पंजाबी सॉन्ग्स सुनने शुरू किए, तो हमने देखा कि जब बहुत छोटा था ये 1 बार 2 बार सुन के ये रिपीट करने लग जाता था। तो हमें लगा कि यार इसने पूरा सॉन्ग याद कर लिया, तो ऐसे ही हमने इसको टेबल्स वगैरह सिखाने शुरू कर दिए। कुंवर प्रताप सिंह को 40 तक पहाड़ा याद है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 1 मिनट में 27 स्मारकों के नाम बताने और 1 मिनट में 14 तक पहाड़े सुनाने के लिए कुंवर को ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है। एक्चुअली स्कूल पैंडमिक के कारण ज़्यादा गया नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस थी जैसे, तो उसमें इसका इंटरेस्ट कम बनता है क्योंकि वो अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज है, उससे आगे निकल चुका है। इसको होता है कि ये तो मुझे आता है, लेकिन जब उनको पता लगा, जब ये रिकॉर्ड्स बने तो हमने स्कूल वालों के साथ भी ये शेयर किया, जब उनको पता लगा तो वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुए और उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया इसके टैलेंट को। कोरोना के कारण कुंवर ने अब तक स्कूल की क्लास नहीं देखी है, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और इनके स्कूल का नाम है सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल, जो कि सराभा नगर में है और कुंवर उसमें LKG के विद्यार्थी। कुंवर को पढ़ने लिखने के लिए कहना नहीं पड़ता, वो खुद समय से कॉपी, किताब या कैलकुलेटर लेकर बैठ जाते हैं।
43 + 43 86. 23 + 42 3 + 2 5. 2 + 2 4 45. और 30 + 23 3 + 3 3 + 2 5 53. चाइल्ड प्रोडिजी मैगजीन ने पूरे भारत में से अच्छी मेमोरी के लिए 100 बच्चों को चुना है, जिसमें 3.5 साल के कुंवर का भी नाम है। लेकिन किसी सामान्य बच्चे की तरह कुंवर को भी खेलना पसंद है। ज्यादातर फुटबॉल और लूडो, सांप सीढ़ी के खेल में वो उस्ताद हैं, क्योंकि नंबर याद करने में उनसे आगे कोई नहीं है। कुछ भी करता है, जैसे ये लूडो प्ले कर रहा है सपोज, तो ये इतना ऑब्जर्व करता है, खेलते खेलते इसने ये भी देख लिया कि कौन सी लैडर हम किस नंबर से क्लाइंब करते हैं तो कहाँ पे पहुँचते हैं, कहाँ पे स्नेक बाइट करता है किस नंबर पे तो हम कहाँ आ जाते हैं। वो इसको सब ऐसे ओरली याद है। मतलब कुंवर को पहली बार में ही वो सब कुछ याद हो जाता है जो उसके सामने किताब के पन्नों पर होता है। जैसे कुंवर का दिमाग उसका फोटो खींच लेता है। कुंवर के पिता रशल जिंदल पेशे से वकील हैं और माँ घर संभालती हैं। माता पिता दोनों अपने बच्चे की अद्भुत क्षमता को पहचानते हैं और उसे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश में लगे रहते हैं। हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मिसेस सीतारमन। मिसेस सीतारमन। जैसे इसको ऐसा कुछ भी आता है, अब जैसे इसको मैं कुछ चीज़ पूछूंगा कि हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, तो ये मैं बोलूँगा कार्ल बेबेज। तो इसको पता है कि ये चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया है। ऐसे मतलब जैसे हम इसको कोई चीज़ पढ़ने को देते हैं, इसको कोई बताते हैं, ये याद कर लेता है उस चीज़ को उसी टाइम पे। वो कहावत है ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। कुंवर की लगन इसी कम उम्र में ही कमाल दिखा रही है। मुनीश अत्रे, लुधियाना, गुड न्यूज़ टुडे। छोटे कंप्यूटर और उनके मम्मी पापा जी को सोनू सूद का नमस्कार। कैसे हैं आज आप? गुड न्यूज़ टुडे में बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन सवाल ये है कि कैसे आती है ऐसी मेमोरी, कुछ बताएं। माता पिता की मेहनत है या बाय बर्थ है, कैसे है ये सब? सर ये हमें तो यही लगता है कि गॉड गिफ्ट है, भगवान का इस पे बहुत आशीर्वाद है कि इसको इतनी अच्छी मेमोरी दी है उन्होंने। लेकिन इसको कुछ शौक भी बहुत है पढ़ने का, जिससे हम लोग भी बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं कि इसको और पढ़ाएं और नई नई चीजें सिखाएं। जैसे कि इसने रिसेंटली अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड 3 और सेट कर दिए। ऑलरेडी 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स थे, उसके बाद अब 3 और सेट किए, जिसमें कि कुंवर ने सारे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको सीक्वेंस वाइज उनको मतलब बताया है, और प्रेसिडेंट्स का भी उन्होंने सेम रिकॉर्ड बनाया इसने। और 1 to 60 स्क्वायर्स हैं, लाइक 1 into 1 2 into 2, 1 से लेके 60 तक के, वो इसने सुनाए हैं उस रिकॉर्ड में। मेरा सवाल ये है कि कितना समय देते हैं आप दोनों इनके इस गुण को विकसित करने में? सर हमारी तरफ से तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई कमी ना रहे। हमें भी इससे जितना पढ़ने का शौक है उतना हमें पढ़ाने का शौक है। इनफैक्ट ऐसे लगता है कि जो भी नॉलेज हमें है या जो हमने आज तक एजुकेशन ली है वो इसके लिए काम आए, तो हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि इसको बेस्ट सिखा पाए। लेकिन इसकी वजह से इनकी जो स्कूल वाली पढ़ाई है उस पर असर तो नहीं पड़ता? नहीं सर, इनफैक्ट वो जो उसका स्कूल का पढ़ाई है वो तो इसने प्री स्कूल के टाइम पे ही फिनिश कर ली थी। तो इनफैक्ट टीचर्स को भी बहुत प्राउड फील होता है कि इसको जो भी इसका कोर्स का पढ़ाई है वो तो इसको बहुत अच्छे से आती है, और ऑलरेडी सारा इसने किया ही हुआ है, तो क्लास में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना समय दिया। मैं भी मोगा से हूँ, लुधियाना से 60 किलोमीटर दूर। कभी मैं मोगा आऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा इस छोटे से कंप्यूटर से, छोटे से उस्ताद से। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ऑल द बेस्ट, और देखते रहें गुड न्यूज़ टुडे। बचपन में जब मेरा मन किसी काम में नहीं लगता था तो झट से मछली की आंख में अर्जुन के बाण वाली कहानी सुना दी जाती थी। आप लोगों ने भी ये कहानी कई बार सुनी होगी। अरे वही कि अर्जुन के गुरु ने अपने गुरुकुल के छात्रों की निशानेबाजी की परीक्षा ली। नीचे कढ़ाई पर खौलता तेल, ऊपर एक पहिए पर घूमती मछली। कहा गया कि तेल में मछली की परछाई देखकर उसकी आंख पर धनुष से तीर छोड़ा। सब फेल हो गए, लेकिन केवल अर्जुन पास हुए, क्योंकि उन्होंने केवल मछली की आंख पर ध्यान दिया। ऐसे ही आज के अर्जुन से आपकी मुलाकात करवाता हूं।
आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने में मदद करेंगे। चलिए देखते हैं। चार 4042 चावल के दानों पर 700 श्लोकों की संपूर्ण भगवत गीता। ये हैदराबाद की रामागिरी स्वारिका की कलाकारी का बेजोड़ नमूना है। स्वारिका को चावल के दानों पर पूरी भगवत गीता उतारने में 150 घंटे लगे। And recently I wrote मैंने भगवत गीता के कुल 700 श्लोकों को चावल के 4042 दानों पर लिखा है। इसे लिखने में मुझे 150 घंटे का वक्त लगा। इसे कंप्लीट करने के लिए मैं रोजाना 6 घंटे लिखती थी और ये 25 दिनों में जाकर कंप्लीट हुआ। हैदराबाद की रामागिरी स्वारिका माइक्रो आर्टिस्ट हैं। माइक्रो आर्टिस्ट का मतलब है बिल्कुल महीन कलाकृति बनाने वाले कलाकार। एक माइक्रो आर्टिस्ट का काम आमतौर पर लोग बिना मैग्नीफाइंग ग्लास से ठीक से देख भी नहीं सकते। उस कला में स्वारिका पारंगत है। स्वारिका की सूक्ष्म कलाकारी का कमाल बस इतना नहीं है। अनाज के दानों पर हैदराबाद की चार मीनार, आगरा का ताजमहल, पेरिस का आईफिल टावर, स्वारिका की उंगलियां कमाल करती हैं। A to Z alphabet on single sesame seed and Eiffel Tower, चार मीनार, ताजमहल। मैंने एफिल टावर, चार मीनार, ताजमहल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तेलंगाना के सीएम केसी राव की कलाकृति भी बनाई है। चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना केसीआर सर। स्वारिका को 2017 में इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। रामागिरी स्वारिका को इतनी महीन कलाकारी की लगन कैसे लगी, सुनिए। I wanted to do something different, like everyone can do artwork on paper. मैं कुछ अलग करना चाहती थी, जैसे सब पेपर पर आर्ट वर्क करते हैं। मैंने चावल के दानों को अपना पहला कैनवस बनाया। मैंने चावल के दानों पर गणेश जी की कलाकृति बनाई। इसके बाद मैंने अल्फाबेट के सभी अक्षरों को एक चावल के दाने पर लिखा। मैंने भारत का फ्लैग 15 मिनट में चावल के दाने पर बनाया है, जिसके लिए मुझे अंतर्राष्ट्रीय वंडर बुक का अवार्ड मिला। Year of 2017. रामागिरी स्वारिका लॉ स्टूडेंट हैं, आगे चलकर जज बनना चाहती हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई और आर्ट के बीच उन्हें कहीं कोई दीवार नहीं दिखती। दोनों के बीच स्वारिका का बैलेंस ठीक वैसा जो उनकी आर्ट की तरह महीन भी है और बेहद खूबसूरत भी। यही वजह है कि स्वारिका अब तक अनाज के दानों पर 2000 से ज्यादा कलाकृतियां बना चुकी है। Initially I started doing शुरुआत में मैंने सिर्फ चावल के दाने पर लिखना शुरू किया, लेकिन बाद में बादाम के दानों पर, इमली के दानों पर, मिल्क के लेयर पर और केश के टुकड़ों पर लिखना शुरू किया। on the layer of the milk. स्वारिका को मिले सम्मान पत्र बताते हैं कि धुन सवार होनी चाहिए। नतीजा करिश्माई होने की 100% गारंटी है। स्वारिका की कला अब देश की सरहदों से आगे पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। आशीष पांडे, हैदराबाद, गुड न्यूज टुडे। आज का अर्जुन हमारे साथ हैं। गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? हेलो सर। इतनी लगन, इतना ध्यान कहाँ से लाते हैं? अरे हमें भी बताइए जरा, हम भी थोड़ा खरीद लाएं अपने लिए। इसको प्रत्येक दिनचर्या ऐसा नहीं है। एवरी डे आई विल स्पेंड एटलीस्ट 2 hours फॉर मेकिंग माइक्रो आर्ट्स एंड माइक्रो आर्ट्स को एंड नॉर्मल आर्ट्स को बहुत डिफरेंस है। लाइक एवरीवन कैन डू आर्ट वर्क ऑन पेपर्स, बट वही आर्ट तिल के दाने पर बनाना बहुत मुश्किल है एंड उसको बहुत पेशेंस आना है। बट आई लाइक टू डू माइक्रो आर्ट्स, दैट्स व्हाई आई विल डू। लेकिन इसके लिए आप क्या कोई खास दिनचर्या का पालन करते हैं? कोई एक्सरसाइज, डाइट वगैरह कुछ प्लान करते हैं क्या आप? आई डू आइस का एक्सरसाइज करते सर। वो आइस को देखना बोलते हो बहुत मुश्किल है। नॉर्मल का पेपर्स के ऊपर आर्ट करना बोले तो वो इजी है, वही छोटे सीट्स के ऊपर आर्ट करना बोले तो बहुत मुश्किल है। मैं डेली आइस को एक्सरसाइज करते वही। लेकिन इसके लिए तो आपको अपने जीवन में बहुत कुछ खोना पड़ा होगा। क्या आपको आपके प्रयास के मुताबिक सम्मान मिल पाया? Yeah, great things take time, sir. In the initial days, I suffered a lot, but now I enjoy doing
आर्ट्स। अभी तक मैं बहुत सारा माइक्रो आर्ट्स करे और रिसेंटली आई हैव रिटन 700 वर्सेस ऑफ भगवद गीता ऑन 4042 राइस ग्रेन्स एंड वही नहीं, अभी तक मैं टैमरिन सीड के ऊपर और आलमंड सीड, तिल के ऊपर और दूध के ऊपर और बहुत सारा माइक्रो आर्ट्स किए सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए ये वक्त निकाला। छोटे उस्ताद के लिए ऑल द बेस्ट। देखते रहें गुड न्यूज टुडे। Thank you so much sir for giving me this opportunity and it's a great pleasure to meet with you virtually sir. इन सब कहानियों में एक चीज कॉमन है, वो है ध्यान, सावधानी। जरा सा चूके और खेल बिगड़ा। अब देखिए, एक कर्नल साहब हैं, वो चलती गाड़ी में 20 फीट ऊंची सीढ़ी लगाते हैं, फिर उस सीढ़ी से सबसे ऊपर का जो पड़ाव होता है वहां पहुंच जाते हैं और फिर वहां सिर के बल खड़े हो जाते हैं। हैरानदेह करने वाली बात है कि नहीं है? अरे अभ्यास कमाल का शब्द है और खुद अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेफ्टिनेंट कर्नल लक्ष्मीधर भुइया की आंखों में काली पट्टी बांध दी गई है, दोनों हाथों में तिरंगा है। और यहां से 100 मीटर दौड़ लगाते हुए 40 की स्पीड से चल रही जिप्सी पर 20 फीट ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ना है। इसके ऊपर लगी कुर्सी पर उल्टा खड़ा होना है। शीर्षासन करना है और इस दौरान अपने पैरों से शरीर को छूते रहना है। शीर्षासन कितना मुश्किल है, इस फैक्ट को पहले समझ लीजिए। उल्टा खड़ा होने के दौरान आपके शरीर के सिर वाले हिस्से में 7.5 लीटर से ज्यादा खून का प्रवाह होता है। और इतना ही नहीं, लेफ्टिनेंट कर्नल लक्ष्मीधर भुइया के शरीर का सिर्फ 80% हिस्सा ही पूरी तरह से फिट है। कश्मीर में एक कॉम्बैट ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल लक्ष्मीधर भुइया को गोली लग गई थी। शरीर का 20% हिस्सा नाकाम हो गया, लेकिन हौसला पैरों की कमजोरी से कहां पस्त होता है। एक बार फिर लेफ्टिनेंट कर्नल भुइया ने नया रिकॉर्ड रच दिया है। चलती जिप्सी में 20 फीट ऊपर 1 घंटा 13 मिनट शीर्षासन करने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले भी लेफ्टिनेंट कर्नल भुइया 1 घंटे 7 मिनट तक चलती गाड़ी पर सिर के बल खड़े हुए थे। यह भी एक रिकॉर्ड था जिसे अब उन्होंने खुद तोड़ दिया है। मुझे बहुत खुशी है, अपना रिकॉर्ड जो खुद अपने ब्रेक करते हैं तो बहुत खुशी लगता है, क्योंकि और उससे ज़्यादा एज में मैंने इसको ब्रेक किया जी। सबसे बड़ी बात, मैं 49 ईयर्स में 9 मंथ्स में किया था, ये 50 क्रॉस कर चुका हूँ, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। असल में जब आप मन से किसी विचार को लेकर मजबूत हो जाते हैं तो फिर पहाड़ जैसी मुश्किलें पैरों के नीचे दरक जाती हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल लक्ष्मीधर भुइया का पूरा जीवन इसकी मिसाल है। ओडिशा के बालासोर के रहने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल लक्ष्मीधर भुइया ने 1992 में आर्मी ज्वाइन की, तोपखाने में अधिकारी बने। लेकिन बालासोर का ये वीर कश्मीर में घायल हो गया, गोली पांव में लगी, लेकिन दुश्मन के दिए जख्म को लेफ्टिनेंट कर्नल लक्ष्मीधर ने नासूर नहीं बनने दिया। उनके योग करने की शक्ति काम आई। 34 सालों से योग कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल भुइया, तभी तो 50 साल की उम्र में इतने फिट और हिट हैं। अभी जो नया रिकॉर्ड बना, फर्स्ट तो आप जैसे देखे हैं 100 मीटर मैंने ब्लाइंड फोल्डेड जो आंखों में पट्टी बांध करके रनिंग किया। उसके बाद मैंने 20 फीट लाडर जो 20 फीट लाडर मैंने उसके ऊपर चढ़ा। उसके बाद हिट एंड हिप्स जो टाइमिंग आप देख रहे हैं है कि नहीं, 1 घंटा 13 मिनट और 8 सेकंड मैंने उसमें टोटल बाई एयर में मैंने ये कर्तव्य दिखाया आपको। लेफ्टिनेंट कर्नल लक्ष्मीधर भुइया अपने शीर्षासन की तरह ही रिकॉर्ड बनाने में बहुत ऊपर पहुंच गए। दुश्मन की चलाई गोली का जवाब लेफ्टिनेंट कर्नल लक्ष्मीधर भुइया अपने रिकॉर्ड वाले हौसले से दे रहे हैं।
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, अमेरिका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लक्ष्मीधर भुइया दुनिया की नामी बुक्स के पन्नों पर दर्ज हैं। प्रवीण ठाकरे, नासिक, गुड न्यूज टुडे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आऊंगा, आपका ध्यान दुरुस्त करने वाली कुछ शानदार कहानियां दिखाऊंगा। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ, क्योंकि जो यहां है वो और कहीं नहीं। पंजाब में जन्मे एक महान कवि हैं पाश। उनकी एक कविता हमेशा मेरे साथ रहती है। वैसे तो कविता में कई पंक्तियां हैं, लेकिन एक लाइन दिमाग से चिपक कर चलती है। वो लाइन है, सबसे बुरा होता है हमारे सपनों का मर जाना। ये बात बिल्कुल सच्ची है कि जो लोग अपने सपनों को मरने नहीं देते, उनके सपने देश दुनिया की आंखों में सजते हैं। दिल्ली में एक व्यक्ति है, वो दौड़ के खेल में नाम कमाना चाहते थे, लेकिन ये हो नहीं सका। उन्होंने अपने सपने नहीं छोड़े। आज उनकी उंगलियां दौड़ती हैं। उनके नाम बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं। देखते हैं। सफर में धूप तो होगी ही, तुम चल सको तो चलो। सफर में भीड़ तो होगी ही, तुम कुछ अलग कर सको तो चलो। और कुछ इसी तरह से अलग और खास काम कर दिखाया है जेएनयू के साधारण से कर्मचारी ने, जो बनना तो एथलीट चाहते थे, लेकिन आर्थिक परिस्थितियों ने उनकी दौड़ की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। लेकिन वो वहीं नहीं रुके, उन्होंने इस रफ्तार को अपनी उंगलियों में उतारा, उसे अपना जुनून बना लिया और आज वे देश नहीं बल्कि विदेश में भी अपना नाम स्थापित कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है इस रफ्तार के पीछे की कहानी और कौन है ये स्पीड मैन। डे बाई डे 2014 से मेरा सफ़र शुरू हुआ टाइपिंग के अंदर। जो मैंने सबसे पहले नाक से टाइप से करके रिकॉर्ड्स बनाया। उसके बाद एक उंगली से टाइप करके रिकॉर्ड्स बनाया। और फिर मैंने मुंह में पेन रख के जो है रिकॉर्ड्स बनाए। मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी रहा हूँ, मैं 100 to 100 मीटर रनर रहा हूँ, स्प्रिट से मेरा शौक रहा है। तो मैंने अभी हाल ही में एक रिकॉर्ड्स बनाया है, 1 मिनट में 205 बार मैंने टेनिस बॉल को अपने हाथों से उछाला है। जब मैं टाइप पे बैठ जाता हूँ तो मुझे ये ही नहीं पता लगता कि मैं कितना टाइम हो गया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटे, 4 घंटे तक भी मैंने टाइपिंग में प्रैक्टिस की है। और रिकॉर्ड्स बनाने के लिए मैंने सेट वाइज प्रैक्टिस की है, पसीना बढ़ाया है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी कि कैसे, कहाँ पे कैसे उठाना है, कहाँ पे उठाना है, कहाँ बैठाना है, किस मोमेंट पे चीज़ें को करना है। ये एक स्किल है। स्किल को इतना आसान नहीं है कि आप एकदम से तेज़ी से इस तरह से टाइप कर देना। उसमें बहुत सारी, एक तरह से एक रिसर्च मैटर है इस टाइप में भी कि कहाँ पे चीज़ों को, फिंगर्स कहाँ रहेंगी, माइंड कैसा आपका काम करेगा, आंखों का कोऑर्डिनेशन क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस से ही जाती हैं। तो अमूमन मेरे को 3-4 घंटे इन बिटवीन मेरे को प्रैक्टिस में लगते थे। कई बार बहुत दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था ये तो बड़ा मुश्किल है, टूट ही नहीं पा रहा, ऐसा होता था मेरे साथ। लेकिन मेरे जहन में कभी नहीं आया कि मैं कर नहीं सकता। मैंने कहा नहीं, मुझे करना है, किसी भी रूप में करना है, चाहे मेरे को रात को जगना पड़ जाए। मैं ऑफिस से आता था, मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, बहुत चीज़ें, मेरी फैमिलीज़ भी हैं, ऑफिस भी है, लेकिन फिर भी मैं बच्चों के जब सो जाते थे उसके बाद में 9 बजे से 11 बजे का टाइम रहता था, उस बीच में मैं प्रैक्टिस करता था। और जब तक वो चीज़ें हो नहीं जाती थी, जब तक मैं उस चीज़ों को कामयाब नहीं हो जाता था, किसी भी टास्क को मैंने इस तरह से पकड़ के रखा और मुझे निश्चित रूप से उसमें कामयाबी मिली, मेरी मेहनत की बदौलत।
लेकिन वही जो प्रतिभा जो है बच्चों को, कई बार प्रतिभा को जो है हारना पड़ता है सामाजिक आर्थिक कारणों से, वो मेरे साथ भी रही, तंगी रही, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहीं, जिसके कारण से है जो मुझे एथलेटिक्स से को छोड़ना पड़ा। लेकिन जो मेरी स्पिरिट है वो अभी भी है, और जब तक मैं हूँ तब तक मेरी स्पिरिट बनी रहेगी। स्पोर्ट्समैन कभी भी जो है ना बूढ़ा नहीं होता है, वो अपनी एक्टिविटी और अपने स्पिरिट से हमेशा जीवित रहता है। उसी तरह का मैं भी हूँ, और मैंने देखा कि किसी व्यक्ति विशेष ने इसमें रिपोर्ट्स बनाया, मुझे लगा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैंने उसे प्रैक्टिस करना शुरू किया। कभी भी हार नहीं मानना है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, आपको बढ़ते रहना है। ये नहीं कि हाँ ये चीज़ मेरे से हो नहीं सकती, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो एक अचीवर ने किया है, वो किसी भी फील्ड में। और परिस्थितियाँ आपको बढ़ने के लिए एक तरह से मजबूर करती हैं कि अगर उस परिस्थितियों को मेहनत से अगर नहीं करेंगे तो आप उस परिस्थितियों को पार कैसे लगेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तभी उस परिस्थितियों को, जो विपरीत परिस्थितियां हैं आपके, आप उसमें कुछ नहीं कर पा रहे, आपका परिवार नहीं कर पा रहा है, तो आप विपरीत परिस्थितियों को जब ही उसे फांद सकते हैं, उसे पार कर सकते हैं, जब कुछ अच्छा करें, कुछ ऐसा करें जिससे आपकी रोजी रोटी बढ़िया हो जाए, बढ़िया तरीके से हो पाए। वो तभी हो सकती है जब अपने पैशन को ज़िंदा रखेंगे, कुछ अपना बेस्ट देंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हुए कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपकी रोजी रोटी जो है बरकरार रहे, बढ़िया रहे। मैं अपने हाथों पे, उंगलियों पे कंट्रोल करना सीख पाई हूँ, और नॉर्मली इससे मेरी स्टडी में बहुत फ़ायदा हुआ है, बेनिफिट हुआ है मुझे, क्योंकि मुझे नॉर्मली फोकस मेरा अच्छे से हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही बुक पे, हमारा कंसंट्रेशन बुक पे या कंप्यूटर पे होता है, इसलिए तो उससे स्टडी में भी बहुत फ़ायदा हुआ है, मैं फ़ोकस कर पाती हूँ। कंप्यूटर में मुझे अच्छा लगता है सीखने में बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैंने बहुत सारे डिसिप्लिन बहुत है, यहाँ पे डिसिप्लिन मेन चीज़ होती है, और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। डिसिप्लिन भी है और कॉन्फिडेंस भी आता है यहाँ पे करने में, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो भी सर बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। विश्व रिकॉर्ड बनाने में लोगों को दशकों लग जाते हैं, उनकी जिंदगियां बीत जाती हैं, लेकिन 41 साल के विनोद कुमार चौधरी ने अपने काम को अपना पैशन बनाया, जुनून बनाया, उस जुनून को जिया, और महज 41 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने नाम पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराए हैं। जी हाँ, और विनोद कुमार यहीं पर नहीं रुकना चाहते, वे इसी तरह से आगे और भी अपने नाम पर कई रिकॉर्ड दर्ज करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये दिल मांगे मोर। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ गुड न्यूज़ टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे। एक भजन है जो मुझे काफी अच्छा लगता है। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों की रानी कृष्ण के लिए दीवानी हो गई और सब कुछ छोड़ जोगन बन गई। जिन चीजों को देखकर आप थोड़ी देर हैरान हो जाते हैं, खुश होते हैं और फिर भूल जाते हैं, उनको करने में कोई अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। किसी मकसद के लिए पूरा समर्पण भुवनेश्वर में देवी प्रसाद दास रहते हैं, उन्होंने किया है। उन्होंने कूड़े में फेंके गए नारियल को ऐसा रूप दिया कि रिकॉर्ड बन गया। ये कहानी देखें, आपको कंसंट्रेट करने में मदद करेगी। देखते हैं साथ में। आमतौर पर आप नारियल के खोल का क्या करते हैं? कचरा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ओडिशा के भुवनेश्वर में रहने वाले देवी प्रसाद दास इस बेहद मामूली सी दिखती चीज में भी जान फूंक देते हैं। आपके कचरे को कलाकृति में बदल देते हैं। ये 5 फीट लंबा मोर दुनिया में अकेला ऐसा मोर है जिसे नारियल के खोल से बनाया गया है। देवी प्रसाद दास की ये अनोखी शिल्पकला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। तो देखें अभी पिकअप्स, उसका अभी रेट है 5 लाख से अपवर्ड, क्योंकि ये दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तितली, साइकिल, पेड़ और ऐसी ही कई और चीजें।
यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ये नारियल के खोल से गढ़ी गई कलाकृतियां हैं। मैं कोकोनट सेल, वेस्ट कोकोनट सेल के ऊपर मैं क्राफ्टिंग करता हूँ। क्राफ्टिंग में आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आपको मिलेगा, कोको वॉल टाइल्स जो आर्किटेक्चरल प्रोडक्ट है, एंड कोको सेल पाउडर्स, जो पाउडर्स स्मोक फ्री अगरबत्ती के लिए काम आता है, एंड कोको सेल चारकोल्स जो आप हुक्का बार में आपको मिलता है और बहुत सारे होटल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। भुवनेश्वर मंदिरों का शहर है। यहाँ रोजाना न जाने कितने नारियल फोड़े जाते हैं, लेकिन नारियल का इस्तेमाल तो हो जाता है, इसके खोल को कचरा समझकर फेंक दिया जाता है। ओडिशा उन राज्यों में से है जहाँ नारियल भरपूर है, लेकिन उसके छिलके का इस्तेमाल कोई देवी प्रसाद दास की तरह अब तक नहीं कर पाया। देवी प्रसाद दास ने MBA किया है, दिल्ली में कई साल तक जॉब कर चुके हैं, लेकिन नारियल के कचरे के इस्तेमाल से कलाकृति बनाने की जब सोची तो भुवनेश्वर की गाड़ी पकड़ ली। हमारे उड़ीसा में 450 से 500 कोस्टल एरियाज है, जहाँ पे 1 किलोमीटर में आपको 2-3 लाख आपको कोकोनट ट्रीज मिल जाएगा। तो उसमें मैं देखा कि एक अपॉर्चुनिटी है, जो अपॉर्चुनिटी उड़ीसा में कोकोनट सेल को लेके भी हो सकता है, और यहाँ पे जितना वेस्ट हो रहा है उसका मैं भरपूर फायदा उठा पाऊंगा, और उसका जो इनोवेशन है मैं उसके ऊपर वर्कआउट 2011 से शुरू किया। और आज 11 साल बाद जो नतीजा निकला, खुद देवी प्रसाद से सुनिए। तो 2011 से मैं उसको प्रैक्टिस में लिया, और जब मैं उसका अपॉर्चुनिटी देखा कि कोकोनट बोर्ड, कोहे बोर्ड, बहुत सारे अगर सेक्टर्स देखेंगे तो बहुत सारे सेक्टर्स है कोकोनट के ऊपर। देवी प्रसाद दास की धुन के पीछे उनके बचपन का प्यार भी है। देवी को क्राफ्टिंग का शौक बचपन से है, और आज आलम यह है कि इनके शिल्प की चर्चा देश और विदेश में हो रही है। भुवनेश्वर से इनके क्राफ्ट एक्सपोर्ट होते हैं। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला मार्केट से। अभी डोमेस्टिक मार्केट एंड आप फॉरेन मार्केट से भी मेरे को बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। हिरण, गिलहरी, इयररिंग्स, लॉकेट, चूड़ियां, हैंगिंग क्लिप, घरों को सजाने वाला सामान, बाजार में इनकी कीमत 1000 रुपए से भी ज्यादा है, लेकिन हर चमकदार चीज के पीछे बनाने वाले की लगन होती है, उसका पसीना होता है। अपनी धुन में रमने का नतीजा देवी प्रसाद दास को पुरस्कार के तौर पर मिल रहा है। शिल्पकार देवी प्रसाद दास की सोच ने नारियल के छिलके जैसी मामूली चीज में क्या देखा, सुनिए और समझिए कि शौक और पेशे के मेल से क्या नहीं हासिल किया जा सकता। भुवनेश्वर के मंदिरों में तोड़े जाने वाले नारियल के छिलके से हजारों लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। क्योंकि मेरा खुद का इनोवेशन के ऊपर बहुत सारे स्किल मैन पावर चाहिए, जो मार्केट का डिमांड है, मार्केट का जो ऑर्डर है उसको फुलफिल करने के लिए। तो उस हिसाब से मैं मेरा ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया, और अभी बहुत सारे महिलाओं को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जो विमेन एम्पावरमेंट एक्टिविटी में मेरा आ रहा है। और रूरल एंटरप्रेन्योर बहुत सारे गाँव को जाके महिलाओं को मैं ट्रेनिंग देता हूँ। देवी प्रसाद दास ने नारियल के खोल को क्या से क्या बना दिया है। बिक्री के लिए देवी प्रसाद दास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में स्टॉल लगाते हैं। इन कलाकृतियों की ऑनलाइन बुकिंग होती है। देवी प्रसाद दास की कारीगरी सफर पर है, लोकल से ग्लोबल हो रही है। ये चीज़ मैं सीख रही हूँ इसीलिए कि ताकि इसको सीखने के बाद हम लोग गांव में जाके आदिवासी लोगों को सिखाएंगे और वो लोग कुछ कमाएंगे, बस वही चाहते हैं। मुझे लगा कि ये चीज़ इतना अच्छा चीज़ है और ये चीज़ करने चाहिए। बाहर फेंक देते हैं नारियल का निकाल के बाहर हम लोग फेंक देते हैं, उसको अगर कुछ काम में करेंगे तो वो सीख के कुछ ज्वेलरी वगैरह बनाएंगे तो बाहर भी विदेश में भी वो बेच सकते हैं और यहाँ भी बेच सकते हैं, तो उसमें काफ़ी कमाई होगा, लोगों का भी इनकम सोर्स भी बढ़ेगा, वही चाहते हैं हम लोग। नारियल उत्पादन में भारत पूरी दुनिया में अग्रणी देशों में से एक है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा में नारियल का बम्पर प्रोडक्शन होता है। देवी प्रसाद दास ने शिल्प के शौक को जरूरत से जोड़ दिया। नारियल भरपूर हैं और उनके ऊपर पूरी दुनिया रची जा सकती है। असल में धुनबाजों के सामने अड़चने, मुश्किलें, उलझने, परेशानियां धराशायी हो जाती हैं। अर्जुन की आंख बस तीर की सीध में
मछली पर होती है। मोहम्मद सूफियान, भुवनेश्वर, गुड न्यूज टुडे। भगवान की पूजा हो या जिंदगी का काम, जिसने लगाया ध्यान, जिसकी लगन रही पक्की, उसे मिल गया हर समस्या का समाधान। जीवन में सफलता के लिए आप सब गुड न्यूज टुडे देखते रहें। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानियां हैं तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल एड्रेस पर उस पर जरूर लिखें। जीवन को सफल बनाने वाले गुड न्यूज टुडे पर मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शबा खैर।